हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर अग्निपथ। ये जो कविता है वो लिखी गई है हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा। ये आपकी CBSE की बुक है। तो अग्निपथ जो कविता है उसमें कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि जो ये जीवन है वो एक संघर्ष है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसलिए इससे घबराकर भागना नहीं चाहिए। अगर हमारा जीवन है तो उसमें कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, तो हमें इन संघर्षों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि जीवन को अग्नि भरा मार्ग मानते हैं। तो हमारा जो ये जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस संसार में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ना तो इनसे घबराए, जो ये कठिनाइयाँ हैं ना तो इनसे घबराए, ना अपना मुंह मोड़े, बल्कि निरंतर संघर्ष करता रहे। किसी से सहारे की मांग ना करे। ये ना सोचे कोई आएगा हमें सहारा देगा। तो उसको क्या करना है, अपना जो मार्ग है खुद ही बनाना है। अपनी मंजिल की ओर बिना थकान महसूस किए बढ़ते उसको जाना है। तो आंसू, पसीने और रक्त से लथपथ होकर भी कर्मठ मनुष्य निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ता जाता है। तो जो कर्मशील मनुष्य होता है वो ये नहीं देखता कि उसके जीवन में इतनी परेशानियां आई हैं तो वो थक कर बैठ जाए, बल्कि भले ही उसके कितने पसीने आए, आंसू बहें, वो रक्त से खून से लथपथ हो जाए, लेकिन वो उसका जो मार्ग है प्रगति का, उन्नति का, उस पर वो आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसा जो कर्मवीर होता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ऐसे संघर्षशील मनुष्य का जीवन ही सफल होता है। तो आइए देखते हैं जो कवि हैं उन्होंने इस कविता में क्या कहा है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के अग्निपथ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता हरवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य से दुखों को सहन करने और चुनौतियों का सामना करने का आग्रह किया है। कवि कहते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कवि सुखों को त्याग कर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि ये जीवन जो है वो कैसा है, अग्निपथ है। तो ये जो जीवन है वो अग्नि भरा मार्ग है, कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। तो अग्निपथ मतलब कठिनाइयाँ जिसमें होती हैं, जिस मार्ग में कठिनाइयाँ हो। तो कवि सुखों को त्याग कर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। तो हे मनुष्य, तुम्हें रास्ते में वृक्ष हो भले खड़े, तुम्हें रास्ते में भले ही वृक्ष खड़े दिखाई दें, लेकिन तू एक पत्ते के बराबर भी छां की मांग मत कर। तो तू ऐसा मत सोच कि तू रास्ते में जा रहा है, तुझे वृक्ष मिल गए बड़े बड़े तो तू उसके नीचे बैठ जाए, सुस्ताने लग जाए। तो हे मनुष्य, तुमको रास्ते में भले ही वृक्ष मिले खड़े हुए, लेकिन तू एक पत्ते के बराबर भी छाया की मांग मत कर। तो यहाँ पर जो कवि है उनका कहने का अर्थ ये है, जब तुम जा रहे हो अपने रास्ते पर अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो तुम्हें कोई सहारा देने के लिए आगे आए तब भी तुमको उसका सहारा नहीं लेना है। अपना जो मार्ग है तुमको खुद बनाना है। यहाँ पे जो कवि हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सुखों को त्याग कर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। ये जो जीवन है वो कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ है। यह जीवन अग्निपथ के समान है। तो कठिनाइयों को स्वीकार करने पर ही मंजिल मिलेगी। तो यहाँ पर जो अग्निपथ है वो मनुष्य की राह में आने वाली तरह तरह की कठिनाइयों और मुसीबतों का प्रतीक है। तो इस संसार में किसी का जीवन सरल नहीं है। सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो जिनका सामना उन्हीं को करना होगा, जिनकी वो समस्याएं हैं, जिनकी समस्याएं हैं उनको उनका सामना करना होगा। तो यहाँ पर जो वृक्ष है वो क्या है, सुखों का बोध कराता है। तो जीवन में दूसरों से मिलने वाला जो सहारा है वो क्या है, वृक्ष है।
तो जिसकी छाया में हम जीवन के सुख ढूंढते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने रास्ते पर स्वयं चलना है, प्रगति का जो हमारा मार्ग है उसको स्वयं चुनना है, कठिनाइयाँ जो आ रही हैं उनका मुकाबला स्वयं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिल्प सौंदर्य है उसमें हम लिखेंगे कि मनुष्य से दुखों को सहन करने और चुनौतियों का सामना करने का यहाँ पर कवि ने आग्रह किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, भाषा सरल है, सरस है, रोचक है, भावात्मक और संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। और मांग मत में क्या है, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर जो कवि हैं वो आगे क्या कहते हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के अग्निपथ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता हरवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्यों को संसार की कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा दी है। तो वो कहते हैं तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी। तो कभी संघर्ष में जीवन को अग्नि पर चलने के समान पथ मान रहे हैं, रास्ता मान रहे हैं। तो ये जो हमारा संघर्ष में जीवन है वो अग्नि पर चलने के समान है, इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तो व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। तो कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा संसार है, परंतु तू इससे घबराना मत। तू जीवन रूपी जो ये रास्ता है उस पर आगे बढ़ते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। तू ना मुड़ेगा कभी, तू पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना, तू आगे बढ़ता चला जाना। कभी तुम थकोगे नहीं, कभी भी रास्ते में तुम रुकोगे नहीं। तू ना थकेगा कभी, तू कभी थकेगा नहीं और ना ही रास्ते में कहीं रुकेगा। तुम शपथ लो कि तुम मार्ग पर, रास्ते पर लगातार चलते रहोगे, क्योंकि जीवन का रास्ता अग्नि रूपी कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो ये जो जीवन है इसमें जो कठिनाइयाँ हैं वो अग्नि के समान है, अग्नि पर चलने के समान है। तो कभी यहाँ पर क्या कहते हैं, कभी संघर्ष में जीवन को अग्नि पर चलने के समान पथ मान रहे हैं, रास्ता मान रहे हैं, तो व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। तो वो कहते हैं हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा संसार है, परंतु तू इससे घबराना मत। तुम जीवन के इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाना। तुम जीवन रूपी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। कभी तुम थकोगे नहीं, कभी भी रास्ते में तुम रुकोगे नहीं। तुम शपथ लो कि तुम मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि जीवन का रास्ता अग्नि रूपी कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये जो कठिनाइयाँ हैं वो अग्नि जो है उसके समान है, अग्नि रूपी ये कठिनाइयाँ हैं, इसको तुम्हें क्या करना है, पार करना है। तो इसको तुम्हें ही, इसका सामना तुम्हें ही अकेले करना है। तो तुम कभी रुकोगे नहीं, कभी थकोगे नहीं, और तुम अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहोगे, क्योंकि ये जीवन का जो रास्ता है वो अग्नि रूपी कठिनाइयों से भरा है। अब हम इसका लिखेंगे शिल्प सौंदर्य। तो मनुष्यों को संसार की कठिनाइयों से यहाँ पर कवि ने जूझने की प्रेरणा दी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, भाषा सरल है, सरस है, रोचक है, भावात्मक व संबोधनात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कर शपथ में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर जो कवि हैं वो अंत में कहते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु से रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के अग्निपथ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता हरवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने संघर्षशील मनुष्य का प्रभावशाली वर्णन किया है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। तो कवि मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह संसार अग्नि भरे रास्ते के समान कठिन है। तो इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि मनुष्य
अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य। तो यही सबसे सुंदर दृश्य है कि इस अग्निपथ पर जो मनुष्य है वो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो कभी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह संसार अग्निपथ अग्नि भरे रास्ते के समान कठिन है। इस कठिन रास्ते पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। अश्रु से, रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, पसीने व रक्त की बूंदों से वह लथपथ है। तो अश्रु माने आंसू, स्वेद माने पसीना, लथपथ माने सना हुआ। तो उसके आंसू आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, रक्त की जो बूंदें हैं उससे वो लथपथ है, फिर भी वो चला जा रहा है। तो परिश्रम से टपका हुआ पसीना उसकी कर्मठता का बोध करा रहा है। तो परिश्रम उसने इतना अधिक किया है कि उसको पसीना आ गया है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो कितना अधिक कर्मठ है, वो कितना अधिक कर्मशील है। तो सामने क्या है, कठिनाइयों से भरा मार्ग है, फिर भी मनुष्यों को चलते जाना है, चलते जाना है। तो ये जो पथ है, जो जीवन रूपी जो पथ है वो कैसा है, अग्निपथ के समान है। ये जो पथ है वो अग्निपथ है, संघर्ष रूपी अग्निपथ है ये। कभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह संसार अग्नि भरे रास्ते के समान कठिन है। इस कठिन रास्ते पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। पसीने और रक्त की बूंदों से वो लथपथ है, आंसू बह रहे हैं। परिश्रम से टपका हुआ पसीना उसकी कर्मठता का बोध करा रहा है। उसको इतना अधिक पसीना आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो कितना जुझारू प्रकृति का है। तो उसके जो रक्त है, खून है, वो निकल रहा है, पसीना बह रहा है। तो इस बात का प्रतीक है जो व्यक्ति है वो कर्मशील है। तो सामने कठिनाइयों से भरा मार्ग है, फिर भी मनुष्यों को क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उनकी दृष्टि में क्या है, महान दृश्य यही है कि मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है, कठोर परिश्रम कर रहा है। जो मनुष्य है वो क्या है, परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। वो कठोर परिश्रम कर रहा है, वो अपने जीवन के साथ साथ संसार का भाग्य भी संवार रहा है। तो मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही सबसे सुंदर दृश्य है। अश्रु मतलब आंसू, जो कि निराशा और दुख का भाव प्रकट करते हैं। पसीना जो कि क्या है, परिश्रम का प्रतीक है। पसीना आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने परिश्रम किया है। और रक्त, खून क्या है, संघर्ष, क्रांति, जुझारू प्रकृति का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो आंसू हैं वो निराशा और पीड़ा का भाव प्रकट करते हैं, और जो पसीना है वो उसका प्रतीक है कि मनुष्यों ने परिश्रम किया है। और रक्त जो है वो संघर्ष, क्रांति, जुझारू प्रवृत्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति को कुछ ना पाने की निराशा होती है तो वो कष्ट का अनुभव करता है, उसे पाने के लिए वो संघर्ष करता है, पसीना कर बहाता है। तो इस प्रकार संघर्षशील मनुष्य का यहाँ पर बहुत प्रभावी कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो संघर्षशील मनुष्य का बहुत प्रभावशाली वर्णन कर रहे हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि इस पद्यांश में संघर्षशील मनुष्य का प्रभावशाली वर्णन है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है और रोचक है। लथपथ 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 में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में लयात्मकता है व गीतात्मकता है। भावात्मक व संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। और जो कवि हैं वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो जीवन है बहुत संघर्ष में है, यहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। जीवन का जो रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। सबके यहाँ जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो सभी को अपनी जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना स्वयं करना चाहिए। तो कवि के अनुसार मनुष्य को संघर्ष में जीवन में स्वयं के लिए सुखों की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सुविधा भोगी जो मनुष्य होता है उसकी संघर्ष शक्ति समाप्त हो जाती है। जो सुखों में रहता है हमेशा उसकी संघर्ष शक्ति समाप्त हो जाती है। तो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में
हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, इन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है, वही अपनी मंजिल को पाता है। तो बच्चों, आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।